हम एक्सरसाइज 1 ही करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का। क्लास 10th के आर एस अग्रवाल का हम एक्सरसाइज 1 ही करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि यदि मेरे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उस दो पॉजिटिव इंटीजर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लें कि मेरे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, जहाँ पे ए बी से बड़ा है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू और आर कोई यूनिक इंटीजर है। यूनिक इंटीजर का कहने का मतलब कि एक यूनिक कोई खास मतलब कोई खास ए और बी पे कोई खास क्यू और आर होगा। अलग अलग अगर ए बी में से ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से या तो ए या तो बी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे या दोनों चेंज कर दें तो क्यू और आर भी चेंज हो जाएगा। क्यू और आर यूनिक होता है फॉर दिस, मतलब कि क्यू और आर के जगह पे कोई और दूसरा नंबर नहीं रख सकते हैं। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये जो आर है इसका कुछ लिमिट होता है। ये बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ से देख के तो लग रहा होगा कि ये क्या कह रहा है, ये क्या ऐसा मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ है, ये किस चीज़ को बता रहा है? तो ये सिंपल एक डिवीजन को बता रहा है। जब हम डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर को, जैसे कि 5 और 10, 12 दो नंबर है जहाँ पे 12 5 से बड़ा है, तो 12 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आया 2। तो ये जो 12 5 का जो ये पेयर है, इस पेयर के लिए 5 गुना 2 प्लस 2, अगर 12 5 है तो ये क्वोशंट Q 2 और रिमाइंडर 2 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। अगर कुछ और है, अगर ये नंबर चेंज है तब ये चेंज होगा। इसलिए कहा जाता है यूनिक फॉर दिस पेयर ऑफ नंबर गिवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये यूनिक होता है। यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है ये 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। ये कैसे? तो अगर हम ये चेंज करते हैं 12, मतलब कि 12 के बाद 13 रख देते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 के जगह 3 मिलेगा। अगर 13 के जगह 14 रखते हैं तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। 14 के जगह 15 रखते हैं तो रिमाइंडर क्या 5 नहीं 0 मिलेगा। अगर 16 रखते हैं तो 1 मिलेगा। 17 रखते हैं तो 2 मिलेगा। तो 0 1 2 3 4 फिर 0 1 2 3 4 इस तरीके से रिमाइंडर वैरी करेगा। कब? जब हम ये वैरी करें तो, जैसे बोले थे ना, ये अगर ग्रुपिंग ही चेंज कर दें तो ये चेंज होगा या ये चेंज होगा। और बढ़ाएंगे नंबर तो ये 2 की जगह, जैसे कि 15 किए तो 5 3 या 15 लगाने लगे ना, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये और ये चेंज होगा। अगर ये दोनों बदलते हैं तो ये और ये चेंज होता है। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर था, दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए खास दो नंबर होते हैं, एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं और एक उसके साथ रिमाइंडर के रूप में होते हैं। तो इसी चीज़ को अब हम वर्ड में लिखते हैं। It states that if
A and B are positive integer, then there exists a unique there exist two unique integer. That is Q and R, which is expressed in the form of such that यहाँ here A is greater than B, so A is equal to BQ plus R, where R between B and 0। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी से रिलेटेड एक और होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। वो क्या है? एल्गोरिदम मतलब कि कुछ स्टेप टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। सिंपल कुछ मेथड, जिस मेथड से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ तो कुछ खास है नहीं, समझने वाली बात। यहाँ देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन। तो यूक्लिड्स का कुछ डिवीजन है यूज होने वाला यहाँ पे, और कुछ एल्गोरिदम मतलब कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे SCF जहाँ हम निकालते हैं, SCF के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस मेथड से हम SCF निकालते हैं किसी नंबर का। तो जैसे कोई दो नंबर है 16 और 120, कोई दो नंबर है, इन दोनों का SCF निकालना है हमें। तो हम ऐसे सिंपल करते हैं, ये हमारा SCF हो जाता है ऐसे। इसमें आप ध्यान से देखो तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कर रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्चुअली में डिवाइड है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही डिवीजन ही है। तो यहाँ पे देखो हम बार बार डिवाइड करते आ रहे हैं। पहले 16 और 120 के साथ किए, क्या किए, ऐसे इसको लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 120 इज इक्वल टू 16 इंटू 7 प्लस 8। ये पूरा जो डिवीजन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेमा उपयोग किए, यहाँ यूज किए। फिर आगे 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे फिर हम एक लेमा यूज किए। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके साथ एक दो यूनिक इंटीजर है। इस तरीके से यहाँ पे भी दो अलग पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके अलग यूनिक इंटीजर हैं। तो यहाँ पे और आगे अगर यहाँ 0 आ गया, नहीं तो और आगे करते जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ हम बार बार लेमा यूज कर रहे हैं। क्या ये एक स्टेप यहाँ यूज किए, फिर अगले स्टेप में फिर लेमा यूज किए, फिर अगले स्टेप में लेमा यूज किए। क्या करते थे कि जब रिमाइंडर आता था उसे एज अ फैक्टर मान के प्रीवियस पहले वाले के फैक्टर को डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये स्टेप है, इस स्टेप से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ एल्गोरिदम लिखा है। एल्गोरिदम मतलब यही होता है। और ये हम बार बार लेमा का यूज कर रहे हैं। तो इसी स्टेप को, इसी मेथड को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बार बार लेमा, हर एक स्टेप में लेमा का यूज करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
वो प्रॉब्लम का नाम है, किसी नंबर का HCF निकालना। तो ये चीज़ें हैं, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे अगर हम डिफाइन करें यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये यहाँ तक हुआ पहला का आंसर, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। पहला नंबर तो अरिथमेटिक्स मतलब समझते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। अंक गणित जो हम लोग बचपन से ही, सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक्स से सीखते हैं, जोड़ना घटाना गुना भाग HCF LCM, ये सभी चीज़ें अरिथमेटिक्स में आती है। फिर मैथ्स का और अगला ब्रांच होता है ज्योमेट्री, फिर आगे होता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बहुत चीज़ें होती है, मेंसुरेशन वगैरह। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है? अंक गणित का फंडामेंटल थ्योरम, सबसे मेन थ्योरम, सबसे बेसिक थ्योरम, जो एकदम आधारभूत है पूरे मैथ्स का, एक एक समझो कि बेस है वो थ्योरम हम देखने जा रहे हैं। ये थ्योरम कहता है कि कोई कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, और वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट यूनिक होगा। मतलब कि वो कंपोजिट नंबर का, वो जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हम लिखेंगे, प्राइम प्रोडक्ट करेंगे, वो सिर्फ उसी नंबर के लिए होगा। वैसा प्राइम प्रोडक्ट दुनिया में और किसी नंबर का नहीं होगा, सेम उसी के लिए होगा और किसी का नहीं होगा। अगर हम ऑर्डर को ना देखें तो ये भी बात मेंशन किया जाता है, तो इसी चीज को हम समझते हैं डिटेल में। इट स्टेट दैट एनी composite number have their order। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो, प्राइम नंबर का जस्ट ऑपोजिट। तो कोई कंपोजिट नंबर है जैसे 16, तो 16 का जो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरीके से। ये जो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू है, 4 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये 4 2 सिर्फ 16 का ही होगा, कोई और नंबर का नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 नहीं रहेगा फिर वो, है ना। तो ये है। एक और एग्जांपल देते हैं, 18 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो 18 का जो प्राइम प्रोडक्ट है, सिर्फ प्राइम नंबर ही है प्रोडक्ट में, इसलिए इसको प्राइम प्रोडक्ट बोला जाता है। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी सिर्फ 18 का ही होगा और किसी और नंबर का नहीं होगा। या ये कहें कि 18 का कोई और प्राइम प्रोडक्ट नहीं होगा, यही होगा। तो कोई कहे कि ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। कोई कहे कि ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर आप ऑर्डर को ध्यान ना दें तो ये तीनों बात तो एक ही है ना। अंतर सिर्फ ये है तीनों में कि ऑर्डर नहीं है सेम, है ना। इसमें पहले ये है, इसमें पहले 3 है, बीच में 2 है। ऑर्डर को ध्यान ना दें तो तीनों तो एक ही है। ऑल 3 products are same except their order in which they are expressed।
तो अगर ऑर्डर को ध्यान न दें तो सभी तो सेम ही है, तो इसलिए हम यहाँ लिखे थे कि इफ़ यू डू नॉट कंसीडर देयर ऑर्डर, सब सेम है ना। कोई एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट अगर हम उसका ऑर्डर नहीं देखें तो हर एक ये हम बात बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस्ड 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 360 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, कैसे लिखेंगे? 360 का प्राइम फैक्टर करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, सिंपल है। थर्ड नंबर हो गया, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बन जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। 4 नंबर है कि एक ए है और एक बी है, बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसका एचसीएफ निकालो। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ पहले हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं करके कुछ, जैसे कि 5 और 7 दो प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एक कितना एचसीएफ आया? एक। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, so HCF of A and B is 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are two प्राइम नंबर देन फाइंड LCM। A और B दो फिर से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो अब LCM निकालते हैं दो प्राइम नंबर का, यही लेते हैं, इसी का LCM निकालते हैं। तो कितने से लगाओगे? कोई नंबर ही नहीं बचा। तो अगर हम 5 से लगाते हैं तो 1 7, फिर 7 से लगाते हैं तो 7 5 35, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होगा, सो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ए इंटू बी, या इसी को ए बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड देयर एलसीएम। दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट है 1050, तो मान लेते हैं लेट दैट टू नंबर बी ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1050, और एचसीएफ क्या है दोनों का 25, एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए काम आता है, 3 नंबर रहे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये दो, या एलसीएम मान लेते हैं x है, तो एचसीएफ लिखते हैं 25, एलसीएम x, ए इंटू बी 1025, यहाँ पे 1050 बाई 25 करेंगे, आंसर आ जाएगा।
हम आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर में व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर which has more than 2 factors, दो से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो कंपोजिट नंबर है। जैसे 16, 8, 9, 15। 8 नंबर में है कि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, देन व्हाट इज देयर एस सी एफ। ए है एंड बी है, आर रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर नहीं, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि ए और बी प्राइम नंबर हो या ना हो, बट ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, को प्राइम नंबर है। इसी को तो को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। जैसे 6 और 7 या 8, 9, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। दोनों का दोनों प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है। तो इसका अगर हम क्या निकालें यहाँ पे एस सी एफ, तो एस सी एफ निकालेंगे। मान लो 8, 9 का एस सी एफ निकालते हैं तो क्या होगा, एक आएगा। तो यहाँ से हम समझें कि प्राइम नंबर का तो एस सी एफ एक आता ही है, रिलेटिवली भी अगर प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर एक हो सिर्फ, तो वो उसका भी एस सी एफ एक ही आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एस सी एफ ऑफ रिलेटिवली प्राइम is 1, so नाइन नंबर, इफ द रेशनल नंबर ए एंड बी, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय बी। तो बी का क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ऑफ बी टू बीइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बी का कंडीशन होना चाहिए बी मस्ट बी in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रहे पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में भी आपको पता होगा जब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जैसे कोई नंबर है 4/5, ये क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? तो हाँ होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि किसी डेसिमल प्लेस के बाद कुछ डेसिमल प्लेस के बाद रुक जाए। तो ये रुकेगा, क्यों रुकेगा? तो इसको डिवाइड करके चेक कर दो, वो एक तरीका है। या नहीं तो अगर नीचे सिर्फ 1000 या 100 या 10 इस ऑर्डर में नंबर रहा, इस तरीके का नंबर रहा, तो हम सिंपली उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या वैसा बना सकते हैं? हाँ, अगर 5 है तो हम ऐसा बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे किए तो ऊपर भी
तो ये 8/10, 8/10 बिकम 0.8, है ना। तो एक डेसिमल प्लेस के बाद रुक गया। तो अगर 5 है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा अगर 2 है तो कर सकते हैं, हाँ 5 मल्टीप्लाई करके 20/10 2। और देखते हैं अगर 2 और 5 दोनों है तो तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, 2 × 5, ये ऑलरेडी 10 है तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि 2m और 5n, यहाँ दोनों में सेम क्यों नहीं रखा, क्योंकि बढ़ घट सकते हैं। ये अगर 2 है तो ये 5 भी हो सकता है। यहाँ 4 2 हैं और यहाँ 5 कितना है, 3 ही है। तो क्या होगा, 3 2 है, जो 3 5 से मल्टीप्लाइड होकर 0 0 0 आ जाएंगे, है ना, 1 0 0 1000 आ जाएगा और एक 2 बचा रहेगा। तो एक अपने से हम ऊपर नीचे 5 पे मल्टीप्लाई करके फिर 1000 पे एक और 0 लगा देंगे, 10,000 हो जाएगा और फिर हम पॉइंट डाल देंगे। तो ये चेंज हो सकता है, या m तो 0 भी हो सकता है। अगर m 0 है तो 2 1, मतलब कि m 2 है ही नहीं, n 0 है मतलब 5 है ही नहीं। तो वो भी हम देखे थे, सिर्फ 5 लेकर चले थे जिसमें 2 नहीं है, सिर्फ 2 लेकर चले जिसमें 5 नहीं है, और दोनों लेकर चले तो ठीक ही है, उसमें भी हो गया। तो ऐसा होगा तभी हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें हम किसी नंबर के बाद पॉइंट डाल सकते हैं। अब हम आगे 10 नंबर में बढ़ते हैं। टेन नंबर में एक क्वेश्चन है, 2√27 प्लस 3√12 बाय 4√3। यहाँ पे ये इस तरह का क्वेश्चन लिखते समय ध्यान देना है, ये 2 जो है ऐसे नहीं लिख देना है, इसका मतलब कुछ अलग होता है। अगर यहाँ 3 ऐसे इसके अंदर रख दिए तो अलग हो जाएगा, इसको बाहर रखना है। इसके ऐसे लिख देते तो मतलब ³ √3 हो गया। अगर हम 3 अंदर लिख देते तो ³ √12 हो जाता। तो ध्यान रखना इसको लिखते समय। तो इसे सॉल्व करना है तो 27 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 27 का फैक्टराइज करते हैं 3 से, तो √3 का क्यूब हो गया, या ऐसे लिखते हैं 3 × 3 × 3, और 12 का 2 × 2 × 3 बाय 4√3। यहाँ पे देखो हम लोग बचपन से ही जानते हैं ये चीज़ कि अगर रूट के अंदर पेयर हो तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, और ये 3 का पेयर नहीं है तो उसको अंदर ही रखें। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 बाहर निकाल लिए और 3 अंदर रहा, 4√3। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों अंदर पेयर होता है तो उसे बाहर निकालते हैं, तो क्यों ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे समझें कि 3⁻² × 3 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है, ये किस चीज़ को बताता है, ये बताता है कि पावर में 1/2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब यही होता है। अब ये जो पावर में है इन दोनों के लिए है, तो 3⁻² के पावर 1/2 और 3 के पावर 1/2, तो ये पावर मल्टीप्लाइड होता है। अब ये क्यों मल्टीप्लाइड होता है, तो इसका एक रूल है, इस पे ऑब्जर्वेशन किया गया ऐसा, तो पता चला कि मल्टीप्लाइड करते हैं तो चीज़ें आती हैं, तो यहीं से एक रूल बन गया। ये 3 टू पावर 1/2 तो ये √3 ही रह गया। जैसे कि हम यहाँ क्यों प्रोडक्ट किए हैं, इस चीज़ को जानना है तो सिंपल ऐसे समझो कि कोई नंबर है
25 नहीं, 25 नहीं, 625, 625। तो 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और का स्क्वायर। ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर लिखे, अब 25 पे स्क्वायर था तो उस पर भी स्क्वायर किया। अब क्या ये 625 इक्वल टू इतना है, तो क्या 5 का हम क्या करें इसके साथ कि 625 आता है, तो 2 मल्टीप्लाइड करते हैं तो 5 के ऊपर 4 आता है। तो क्या 5 के ऊपर 4 करने से 625 आता है, तो करके देखा गया तो आता है, तो यहाँ से रूल बन गया। ऐसे ही सबका कि हम लोग ऐसे रहता था हम लोग का कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो यहाँ पे वही चीज़ है, करके देखा गया कि ऐड करने पे आंसर आता है, तो हाँ रूल बन गया एक कि प्रोडक्ट रहे बेस सेम रहे तो ऐड करो, डिवीजन में घटाओ। तो ये 4√3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो सेपरेटली दोनों पे डिवाइड करते हैं, या तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो डिवाइड ही करते हैं। 2 × 3√3 प्लस 3 × 2√3 बाई 4√3 बाई 4√3, √3 खत्म, 2 2 3/2, √3 खत्म, 3/2, 2 LCM 6 3।